बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त, मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज एक अदर और घर का प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज के इस प्रपोजल में भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत ही अच्छे से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से मिलने वाली हैं और इसमें हमें क्या साइज़ मिलने वाला है। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का साइज़ आएगा वो है 36 फीट बाई 53 फीट, यानी 36 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आएगी और तकरीबन 53 फीट हमारे पास इसमें इसकी लेंथ आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी। तो एरिया हमारे पास आ जाएगा इसका तकरीबन 7 मरले की इस कैटेगरी में हम आज एक घर के नक्शे को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं जी इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से करते हैं इसको स्टार्ट। मेन गेट आ जाएगा इसका राइट साइड पे और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे सिंगल गेट, इसी में आपका छोटा बड़ा दोनों गेट इसी में ही आ जाएंगे। तो जैसे ही आप इसमें मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे, सामने हमारे पास आ जाएगा एक कार पोर्च, बड़ी गाड़ी का इसमें आपको कार पोर्च मिल जाएगा और इसका साइज हमें दिया है तकरीबन 12 फीट बाय तकरीबन 17 फीट। 12 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, ये एक्चुअल में तकरीबन 11 फीट 8 इंच आ जाएगी और जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। और तकरीबन हमारे पास इसमें 17 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इस वाली जगह पे आपकी बड़ी गाड़ी बहुत ही आसानी के साथ पार्क हो सकती है, इसमें आपको कोई मुश्किल किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा भी आपके इस वाली जगह पे बाइक्स वगैरह इजीली पार्क हो सकते हैं। अच्छा जी, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी जो कि आ जाएगी तकरीबन 2 फीट वाइड की। तो जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा, लेकिन हमने इधर वाली जगह पे डोर नहीं लगाया, एक अदद आर्च रखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक अदद डोर वगैरह भी लगा सकते हैं। डबल डोर आपका इधर वाली साइड पे आ सकता है। तो जैसे ही हम मंदिर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा एक स्टेयर हॉल और इस वाले स्टेयर हॉल का साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 15 फीट। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 15 फीट हमारे पास ये तकरीबन लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी, जिससे आपको फर्स्ट फ्लोर में इजीली एक्सेस मिल सकती है। और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एक अदद बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय तकरीबन 4.5 फीट का। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 4.5 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने स्टेयर हॉल में छोटी छोटी सी विंडोज दे रखी हैं जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी और आपको इंटरेस्ट में एक बहुत ही अच्छी लुक भी प्रोवाइड करेंगी। साथ ही हमारे पास आ जाएगा इधर साइड पे एक अदर ड्राइंग रूम और गेस्ट वगैरह के लिए आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम और इसको एक्सेस मिल जाएगी इधर साइड से। और सामने हमारे पास आ जाएगा एक ड्राइंग रूम और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 12 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 12 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके अलावा हमने इस बाहर की तरफ दे रखी है एक अदर विंडो जो कि बाहर रोड की तरफ ओपन होगी, जिससे आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिलती रहेगी। और इसके अलावा भी हमने एक अदर विंडो दी है इस वाले ओपन में जो कि बाहर 2 फीट वाइड का था, उसमें भी एक अदर छोटी सी विंडो हमने इसमें दे रखी है। यानी देखा जाए तो आपको ड्राइंग रूम में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन का इंतजाम किया गया है। अच्छा जी, तो जैसे ही पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इधर जगह पे डोर नहीं दिया, इधर जगह पे दिया है। तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर डबल डोर और डबल डोर के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर टीवी लाउंज और इस वाले टीवी लाउंज का साइज हमने दिया है तकरीबन 16 फीट बाय 11 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 11 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इधर वाली जगह पे आपकी सोफा की सेटिंग वगैरह आ जाएगी। सोफा वगैरह आपके बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकते हैं, सीटिंग आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हो जाएगी। और इधर वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक अदर किचन, काफ़ी अच्छे और बड़े साइज का आपको इसमें एक अदर किचन दिया गया है और इस वाले किचन को एक्सेस मिलेगी इधर साइड से। और सामने हमारे पास आ जाएगा किचन और किचन का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय तकरीबन 7.5 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और तकरीबन 7.5 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। अच्छा जी, तो इस वाले किचन को हमने विंडो दी है इस वाली साइड से, एक स्टेयर हॉल में ओपन हो जाएगी, जबकि दूसरी विंडो दी है हमने इधर साइड पे, यानी पीछे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ओपन स्पेस, ओपन टू स्काई आ जाएगा जो कि आ जाएगा 3 फीट वाइड का। इस वाले ओपन में भी आपकी इस वाले किचन की विंडो इसमें ओपन हो जाएगी, यानी कि किचन में भी देखा जाए तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन एग्जॉस्ट वगैरह इसमें मिल जाएगा। तो जैसे हम मजीद पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे बैक की तरफ बेडरूम आ जाएंगे। 3 अदद आपको इसमें बेडरूम मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम को एक्सेस मिल जाएगी इधर साइड पे और सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदर बेडरूम और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 15 फीट बाय 14 फीट। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक और 14 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक।
इस वाले बेडरूम में आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाय 6 फीट का। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। इन दोनों की वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इस वाली जगह पे दिया है एक अदद ओपन, एक अदद और ओपन टू स्काई दे दिया है, और इसका साइज हमने दिया है 4 फीट बाय 6 फीट का। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। इस वाले ओपन में आपके पाथ का वेंटिलेटर, इस वाले बेडरूम का विंडो और इस वाले बाहर कारपोर्ट में भी एक अदद विंडो इसमें दे दी गई है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस वाले विंडो को स्किप करते हुए इजीली एक्सेस डायरेक्ट इसमें ले सकते हैं। साथ ही हमें इस वाले बेडरूम के लिए पीछे की तरफ दे दी गई है एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दे दी है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, जिसकी ओपनिंग आपकी इस वाले बेडरूम में हो जाएगी, जिसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम। इस वाले बेडरूम को देखते हैं तो इस वाले बेडरूम को एक्सेस मिल जाएगी इधर साइड से। इधर जगह पे हमने दिया है डोर। बहरहाल तीनों बेडरूम के डोर जो है वो इस 5 फीट वाइड वाले पैसेज में ओपन हो जाएंगे। तो इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आने वाला है 13 फीट बाय 13 फीट 6 इंच। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इस वाले बेडरूम की वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी विंडो भी इस वाले ओपन में ही ओपन हो जाएगी, जिससे आपको अंदर इजीली हवा रोशनी वगैरह मिल जाएगी। पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएंगे इसमें एक अदद अटैच बाथ, और अटैच बाथ के पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद ड्रेसिंग। वार्डरोब के लिए जगह आ जाएगी, और वार्डरोब का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 6 फीट का। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट ही हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 7 फीट बाय 6 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 6 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके साथ ही हमारे पास इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम आ जाएगा, और इसको एक्सेस हमने दी है सामने की तरफ, और इस वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 11 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 11 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। साथ ही हमारे पास आ जाएंगे इस वाली जगह पे एक अदद ड्रेसिंग अलमारी के लिए जगह दे दी गई है, और इसका साइज हमने दिया है 7 फीट बाय तकरीबन 6 फीट। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 6 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। दूसरे बेडरूम की तरह इस वाले बेडरूम के साथ भी आपको मिलने वाला है एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट बाय 7 फीट का। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट ही हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। साथ ही साथ बैक साइड पे आपके पास आ जाएगा एक अदद और पैशू, एक अदद और ओपन टू स्काई आ जाएगा, और इसका साइज हमने दिया है 13 फीट बाय 3 फीट का। 13 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलेगी, जैसे आप इस वाले बेडरूम की आ गई, और 3 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इस वाले पैशो में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों में आपको वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 7 मरले का एक घर का नक्शा, जिसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, और इसका साइज था हमारे पास 36 बाय 53 फीट। 36 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई थी, इसकी विड्थ थी, और 53 फीट हमारे पास इसमें 53 फीट हमारे पास इसमें लंबाई थी। मेन इंट्रेंस मेन जो डोर है दिया है हमने इसको राइट साइड। जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने पास आ जाएगा एक बड़ी गाड़ी का पोर्च, यानी कि इसमें आपकी बड़ी गाड़ी इजीली पार्क हो सकती है। और जैसे ही हम मजीद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो एक स्टेप के बाद आपको लेफ्ट साइड पे मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के सामने आपके पास आ जाएगा एक स्टेयर हाल। स्टेयर हाल में मिल जाएगी आपको स्टेयर, ये जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा एक बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए बनाया गया है। और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम को विंडो जो है हमने बाहर रोड की तरफ ओपन कर रखी है। तो मजीद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास डबल डोर की सूरत में मिल जाएगी मेन एंट्रेंस, और सामने हमारे पास आ जाएगा एक टीवी लाउंज, एक सिटिंग एरिया मिल जाएगा, जिसमें आपके सोफा वगैरह आ जाएंगे। और इधर जगह पे हमने दिया है इसमें एक किचन, और किचन को मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट वगैरह के लिए विंडोज वगैरह दी गई हैं। और इसके अलावा एक विंडो इस वाले टीवी लाउंज में भी आपकी ओपन हो जाएगी, इस वाले ओपन में। तो कुल मिला के आपको इसमें मिलने वाले हैं 3 अदद बेडरूम, और तीनों बेडरूम के साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ और वार्डरोब अलमारी वगैरह भी मिल जाएगी। तो पहले वाला बेडरूम आपका आ जाएगा इस वाली साइड पे, उसके साथ आपको मिलेगा एक अदद अटैच बाथ, और बाथ के बैक साइड पे आपके पास आ जाएगा एक अदद ओपन, और पीछे की तरफ आपके पास आ जाएंगे 2 अदद मजीद बेडरूम। और इस वाले बेडरूम के लिए दिया गया है एक अदद अटैच बाथ, बाथ के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद इसमें ड्रेसिंग। और इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम आ जाएगा आपका इस वाली साइड पे, और इस वाले बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाएगा वार्डरोब और अलमारी, और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अटैच बाथ, जबकि बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक और पैशियो। तो ये था जी हमारे साथ मिलेगा एक घर का नक्शा। लग्जरी सा प्लान था, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया था। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी सजेशन मुझे दे सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।